कभी सोते वक्त आपके हाथ या फिर पैर किसी ऐसे पोजीशन में दब जाते हैं जिससे कि वो दबा हुआ पार्ट बिल्कुल ही शून्य हो जाता है और वो पार्ट जो कि हिलने डुलने के लायक ही नहीं रहता। तो इसे मेडिकल टर्म में हम सैटरडे नाइट पैल्सी या फिर कॉम्प्रेशन इत्सीमिया कहते हैं। और आपको लग सकता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन के रुकने से हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेन रीजन तो कुछ और है। हमारी बॉडी में एक वायर का जाल बिछा हुआ है जिसे कि हम नर्व्स कहते हैं, और ये दिमाग के सिग्नल्स को हाथ या पैर तक लेकर जाते हैं। और जब भी आपका हाथ दबता है तो वहाँ की नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, और इसी प्रेशर की वजह से नर्व्स के बाहर की सुरक्षा परत जिसे कि माइलिन शीट कहते हैं वो दब जाता है, जिससे कि हमारा सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच सकता और दिमाग को लगता है कि वो वाला पार्ट अभी तक भी ऑफलाइन है और इसीलिए आप उसे हिला ही नहीं पाते। और दोस्तों, कभी कभी आपको महसूस हुआ होगा जैसे कि आपके हाथ पे चींटियां चल रही हैं और जैसे कोई पिन चुभा रहा है, तो इसे हम पैरेस्थीसिया कहते हैं। दोस्तों, जब आप सोकर उठते हैं और दबे हुए हाथ या पैर से प्रेशर हट जाता है तो उस टाइम पे हमारे नर्व्स दिमाग को बहुत सारे सिग्नल्स एक टाइम पे भेजने लगती हैं, और ये वो समय होता है जब आपको चींटियों के चलने जैसा महसूस होता है, और ये इस बात का संकेत है कि आपकी नर्व्स रिबूट हो रही हैं। और दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन का रोल क्या होता है। तो यहाँ पे खून का रुकना भी एक रीजन है, लेकिन नर्व्स का दबना बहुत ज्यादा बड़ा कारण है। दोस्तों, जब भी हमारा ब्लड फ्लो कम होता है तो नर्व्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और जिससे कि वो टेम्पोरेरीली काम करना ही बंद कर देता है। और बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या ये पैरालिसिस परमानेंट है? तो इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल ही टेम्पोरेरी होता है। और इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है न्यूरोप्रैक्सिया और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कंप्रेशन। दोस्तों, न्यूरोप्रैक्सिया जो है वो सबसे कॉमन है। इसमें नर्व्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं और कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट में हिलाने डुलाने पे वो ठीक भी हो जाता है। और वही अगर लॉन्ग टर्म कंप्रेशन हो, जिसमें कि प्रेशर बहुत ज्यादा देर तक रहे, तो नर्व्स को हल्की सी चोट भी पहुंच सकती है और जिसे ठीक होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं।